ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में। आज बात कर रहे हैं हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि सही किया जा सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को। आपने जिक्र किया था एक कॉलर के बारे में, सर्वाइकल कॉलर, जिसको हम अक्सर देखते हैं कि लोगों ने पहना होता है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। क्या इसको हमेशा पहनना होता है और कितना मददगार होता है ये? देखिए, ये सर्वाइकल कॉलर क्या होता है, एक टेम्पररी रिलीफ देती है, तो इसको पहना जा सकता है और कभी कभी ये प्रोटेक्शन भी करती है। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट कहीं जाना है, ट्रैवल करना है जहाँ पे मूवमेंट बहुत होगी, तो वहाँ पे वो कॉलर लगा के जाए तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और ऐसे कॉलर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को लगा ले, जब वो टीवी देख रहा होता है, अखबार पढ़ रहा होता है, उस वक्त पहन ले तो भी ये काम बन सकता है। जी डॉक्टर साहब, चलिए प्रिकॉशन के बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि सर्वाइकल के पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सर्वाइकल की बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। वंस द डायग्नोसिस इज एस्टैब्लिश, जब आपको ये पता चल जाए ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो कुछ ख्याल रखने पड़ेंगे। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये देखिए, जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग की मूवमेंट्स है वो बंद करने पड़ेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब झुक के कोई काम नहीं करना है। अगर कोई चीज़ को पढ़ना है तो आप किताब को ऐसे नहीं रख के किताब को ऐसे रख लीजिए, ये झुक के नहीं पढ़ना है। और जैसे कोई लिखने का काम होता है तो भी झुक के नहीं, या तो टेबल को ऊपर कर दे। कंप्यूटर में झुक के नहीं देख सकते, कंप्यूटर को ऊंचा कर ले। बहुत सारे लोगों के आप टेबल में देखे होंगे, टेबल फ्लैट नहीं होता, टेबल को ऐसा रख लेते हैं। क्यों फिर वो झुकने का जरूरत नहीं, ऐसे दिख जाता। स्ट्रेट रखना चाहिए नेक को, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये टीवी देखा जाए, जब टीवी देखते वक्त आदमी क्या करते हैं, पीछे तकिया लगा लेते हैं और ऐसे बेंड करके देखते हैं, तो वैसा बेंड करके नहीं देख सकते। टीवी देखने का एक पोस्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल टीवी पोस्चर, मकर आसन बोलते हैं। उल्टा होके लेट के यहाँ पे दोनों हाथ लगा के टीवी देखना, ये उनके लिए बहुत सरल रहेगा। और मोटा तकिया यूज़ नहीं कर सकते। अगर बहुत पतली सी तकिया, गोल किया हुआ तकिया हो, तो उसको नेक के नीचे रख के सोने में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर तकिया यूज़ भी करना है तो बहुत सॉफ्ट वाला छोटा सा तकिया यूज़ होगा। हाँ, एक और चीज़ होगा कि ड्राइविंग करना हो, लॉन्ग ड्राइविंग करना हो, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग ड्राइविंग के वक्त नेक को एकदम स्ट्रेट रखना होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कंप्यूटर के सामने बैठना है तो हर आधे घंटे में एक ब्रेक करके थोड़ा नेक का एक्सरसाइज करके वापस बैठना चाहिए। और बिछोना भी थोड़ा हार्ड रखना चाहते हैं हम लोग। ये जो सॉफ्ट बेड होती है वो नहीं होना चाहिए एकदम, और जो डनलप वाला एकदम बहुत सॉफ्ट वाला बेड होता है वो नहीं होना चाहिए। जैसे तख्त के ऊपर एक लगा दे पतला मैट्रेस, उतना खड़ा होना चाहिए, एकदम हार्ड के ऊपर भी नहीं। एक तख्त के ऊपर एक पतला मैट्रेस, ऐसा बेड होना चाहिए। आजकल ये स्पॉन्डिलाइटिस का एक कारण बेड के वजह से भी होने लग गई है, तो बेड ऐसा होना चाहिए। और उनको हम यही बोलते हैं कि जितना हो सके एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज जो होती है स्पॉन्डिलाइटिस के, वो स्पेशल एक्सरसाइज होते हैं, वही लॉन्ग टर्म में स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में मदद करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस प्रॉब्लम को दूर करने में, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप एक एक करके उन सारी एक्सरसाइज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है वो करवा के दिखाएंगे। हमारे साथ आज हेल्थ और योगा एक्सपर्ट सुजीत जी हैं, ये आपको दिखाएंगे किस तरह से ये एक्सरसाइजेस करने हैं, और जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको ये एक्सरसाइज करने से बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज है एक्टिव एक्सरसाइजेज। उसमें पहला है नेक बैक बेंडिंग। नेक को बैक बेंडिंग करवाना है, धीरे धीरे पूरा स्ट्रेच लास्ट तक ले जाएं और फिर बीच में लाके वापस रोक लें। इसमें फ्रंट में जाने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड बेंडिंग एकदम ना करवाएं। इसको 2-3 बार कर सकते हैं, और आपके पास टाइम हो तो ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं।
इसके बाद है नेक ट्विस्टिंग। इसको लेफ्ट और राइट में नेक को लेके जाना है। ये राइट के तरफ आ गए, फिर उधर लेफ्ट के तरफ भी जाना है। जितना स्ट्रेच हो सके उतना स्ट्रेच करें, कोई झटका नहीं होना चाहिए इसके साथ। दो तीन बार आपके पास टाइम हो तो 5-7 बार भी किया जा सकता है ये सारा। इसके बाद है शोल्डर पंप। इसको आप श्रगिंग भी बोल सकते हैं। शोल्डर को ऊपर करना, नीचे करना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये जो शोल्डर पंप है, ये ऊपर नीचे करने वाली एक्सरसाइज शोल्डर को, ये आप इसमें वेट रख के भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो 2 किलो की बालू की थैली बना के दोनों कंधे में लगा लीजिए और इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें एक्सरसाइज का ज्यादा फायदा होने वाला है। और एक्टिव एक्सरसाइज में लास्ट एक्सरसाइज है शोल्डर को रोटेट करना और बैकवर्ड स्ट्रेच करना। एक्टिव एक्सरसाइजेज। अब पैसिव एक्सरसाइज में एक हाथ से पकड़ के नेक को बेंड किया जाएगा और प्रेशर से खींच के बेंड किया जाएगा। देखिए एक्टिव एक्सरसाइज के संग पैसिव एक्सरसाइज भी एक बार समझ लीजिए। इसको पकड़ के स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ और एक्सरसाइजेज होते हैं जिनको बोलते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, मतलब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। तो इसमें पहला रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है नेक बेंट विथ हैंड सपोर्ट। आपका हाथ नेक को पीछे करने की कोशिश करेंगे और आपका जो नेक है वो सामने आने का कोशिश करेगा। इससे क्या होता है, मसल्स जो नेक के है वो काफी डेवलप्ड हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज्यादा है, वो फॉरवर्ड में एकदम ना झुके, आप फ्रंट में रख के बैक का ही एक्सरसाइज ज्यादा करें। अच्छा, अब इसके बाद है सर्वाइकल फ्लेक्शन एक्सरसाइज। सर्वाइकल फ्लेक्शन एक्सरसाइज जो है वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाला, ये उतना ज्यादा जिसकी बहुत ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस है वो ना करे, अदरवाइज कर सकते हैं। अच्छा, सर्वाइकल लैटरल भी है, इसका अगेंस्ट रेजिस्टेंस है लैटरल वाली। ये देख लें कैसी होती है लैटरल। इनका चेहरा नेक चाहता है उधर बेंड करे और उधर हाथ उसको धक्का दे रहा है कि बेंड नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो नेक के एक्सरसाइज मसल्स है वो काफी डेवलप करते हैं। दूसरे तरफ से दूसरे हाथ में भी आप देखिए, ये लैटरल का मतलब ये हाथ उसको आने नहीं दे रहा है, नेक बोल रहा है मुझे वापस हमारे तरफ देखना है। तो नेक इधर आना चाहता है, हाथ उसको रोक के रखा है। तो इसमें क्या होता है, नेक के जो मसल्स जो पुश कर रहे हैं वो एक्सरसाइज कर में आ जाएंगे, वो स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसको 2-3-4 बार कर सकते हैं। और इसके बाद है सर्वाइकल रोटेशन। ये रोटेट कर रहे हैं। अब देखिए वो हाथ से रोटेशन को रोकना है, इनका नेक रोटेट करता जाएगा और आपको अलाउ नहीं करना है उसको जाने के लिए।
तो इससे क्या होता है, जो दूसरे साइड के जो नेक मसल्स है वो काफ़ी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक तौलिया को मोड़ के आप दीवार में रख के भी इसको धक्का मार सकते हैं। को अभी एक्सरसाइजेस दिखाया है, इनको आप अगर घर पे हर दिन करते रहेंगे, रेगुलरली करेंगे, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से काफ़ी राहत मिल जाएगी और ये बीमारी आपको तकलीफ नहीं दे पाएगी। और इसको लॉन्ग टर्म करते रहिएगा तो आगे स्पॉन्डिलाइटिस होगी भी नहीं। दर्शकों, आज हमने जाना डॉक्टर छाजेड़ से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कि ये प्रॉब्लम किस तरह से है। हमें पता चला कि लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम मेनली देखी जा रही है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, साथ ही जो एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आप इस प्रॉब्लम के पेशेंट हैं तो आप इनको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए आज्ञा। नमस्कार।